या कोशिश तो कर रहे थे इनफैक्ट। टीम सीक्रेट के मैट तो इनफैक्ट काफ़ी देर तक सर्वाइव कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इकलौते प्लेयर बचे अलॉन्ग साइड यूहाई को भी इन्होंने सही टाइम चलते रिवाइव भी दे दिया, तो ये एक अच्छा एडिशन हो सकता है। बट G9 ने यहाँ पे राइजन को पिक करा और राइजन को डाउन भी कर दिया। अब टीम RRQ को पता चल चुका है BTR कहाँ पे मौजूद है, और जूस ई स्पोर्ट्स देखते ही देखते गेम से बाहर होगी। लक्सी ने यहाँ पे ट्रेड नॉक निकाला बेयर 11 का, इसके चलते थोड़ी सी RRQ यहाँ पे बैकफुट पे आ चुकी है। बट पावर 888 का यहाँ पे पुश आ रहा है BTR के ऊपर, एक अच्छा ग्रेनेड एंड यहाँ पे 2 प्लेयर्स ध्वस्त हो सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है पावर 888 के पास कि सिचुएशन का अच्छा खासा फायदा उठा सके, बट एट द सेम टाइम ओवर कमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि द मोमेंट यहाँ पे पुश करने की कोशिश करेंगे तब RRQ वहां से दूर दूर से यहाँ पे फायर करेगी और उसके बाद प्लेयर्स को डाउन कर देगी। एग्जैक्टली एंड आई मीन ये देखना होगा हमको कि आगे एक्चुअली RRQ क्या करने वाली है, क्योंकि ये भी 13 किल्स पर अभी बैठे। इनके और BTR के बीच में ये मैच आके एक बार फिर से खड़ा हो चुका है। पावर 888 के प्लेयर्स तो ये जो डिच है इसके अंदर ही दब के बैठे हुए हैं, यूटिलिटी यूज करे जा रहे हैं। बट ये क्या वहां पे माइक्रोबॉय चार्ज इन करते हुए अपने टीममेट के साथ माइक्रोबॉय को नॉकडाउन कर दिया। दैट वाज एन ओवर कमिटमेंट, और इस चीज के लिए यहाँ पे BTR पनिश होती हुई एक के बाद एक प्लेयर्स वहां पे नीचे गिराए जा रहे हैं। लक्ष्य अब अकेले बचे अचानक से फ्रॉम 4 डाउन टू 1। ये फाइट बदल दी गई है, पूरा पासे पलट दिए गए हैं यहाँ पे पावर 888 के ज्यूई और आइसिस के द्वारा, और अब ये RRQ के प्लेयर्स को भी पिकअप कर रहे हैं। सिर्फ अर्नी और G9 वहां पे बचे हैं अपनी टीम के लिए। व्हाट जस्ट हैपेंड इन दिस गेम? जी आप ये तो पता नहीं, बट फिलहाल BTR वाइप आउट हो गई, RRQ वाइप आउट हो गई, पावर 888 आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे टॉप 2 पे आ चुकी है। और किसके साथ इनकी आखिरी फाइट है? वो टीम सीक्रेट के मैटर। दिस इज एब्सोल्यूट मैडनेस। अब अकेले बचे, हाथ में सिर्फ 5 बैंडेजेस है। क्या सही टाइम चलते बैंडेजेस लगा पाएंगे? बट उससे पहले नेट्स भी आ रही है, हर जगह से बारिश हो रही है। यहाँ पे शॉट्स भी कंप्लीटली नहीं ले पाएंगे क्योंकि पूरे के पूरे पिन डाउन कर दिए जा चुके हैं। अब एक ना एक प्लेयर पावर 888 की तरफ से बेट की तरह आगे जाएगा। तो मोमेंट मैट टॉय पीक्स आउट, दूसरा प्लेयर फ्रॉम द बैकलाइंस उनके ऊपर शॉट लेगा और उनको कर देगा फिनिश। नो फर्स्ट एड्स, नो आई डोंट नो स्मोक्स है इनके पास, नहीं है, यूज भी नहीं कर सकते हैं। यस, जैसा आपने कहा, ये चिकन डिनर लेडीज एंड जेंटलमैन पावर 888 के नाम हो चुका है। बस देरी है तो वो कंफर्म होने की, एंड देयर इट इज द कंफर्मेशन। मैट टॉय किल डिनाई करते हुए पावर 888 ले जाती है सबसे पहला चिकन डिनर। देखना पड़ेगा क्योंकि फुटबॉलिस्ट को भी सर्कल के अंदर एंटर करना पड़ेगा, और उससे पहले ही उनकी व्हीकल को फोड़ दिया गया और साथ ही साथ सॉल्के हो चुके हैं डाउन। अब लवजीन पीक आउट कर रहे थे, बट उससे पहले साइलस ने उनको स्पॉट कर दिया और लवजीन को भी कर दिया डाउन। अब फुटबॉलिस्ट के ल्यूट्स अकेलौते बचे हैं, इन्होंने एक नॉक निकाला, क्या दूसरा नॉक निकाल पाएंगे? बट उससे पहले ही उनका स्वाहा कर दिया गया। और इनफैक्ट डिजिटल एथलेटिक्स के सारे प्लेयर्स समहाउ स्टिल स्ट्रगलिंग, स्टिल फाइटिंग, क्योंकि अब BTR काफी करीब आ चुके हैं अब्रप्ट स्लेस के साथ फाइट लेने, और राइजन ने ऑलरेडी हेवन को डाउन कर दिया है। अब लक्सी घुस चुके हैं, अब अब्रप्ट स्लेस के प्लेयर्स ने भी फाइट बैक करा है, रिटालिएशन दे रहे, बट किसी ना किसी तरीके से BTR ने बहुत ही शानदार फाइट लिया और देखते ही देखते पूरी स्क्वाड अब्रप्ट स्लेस की इन्होंने नाश कर दी है। वेल, एक स्क्वाड तो खत्म कर दी, लेकिन दूसरी भी गेम से बाहर होती है। ASL के बाद बारी होती है जूस ई स्पोर्ट्स की, बट ASL को बाहर करके सर्कल का कंट्रोल ले लिया गया है उनसे। और अब आई थिंक ये बिगेट्रॉन का मैच हो सकता है, जिनके पास सर्कल के अंदर एक बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। ASL आई मीन जितनी देर तक सर्वाइव किया प्लेसमेंट पॉइंट्स तो उनको मिलेंगे, बट डाउन टू 4 टीम्स अगेन। और कॉमन अगर टीम्स की बात करें तो बिगेट्रॉन, रेड एलियंस और RRQ अथीना ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि बिगेट्रॉन के पास इस बार भी 9 किल्स हैं और RRQ अथीना सिर्फ 3 पर है। वेल, BTR अब फोकस करती है क्लास एथलेटिक्स पर, लेकिन ये का साइलस का एक बहुत ही अच्छा नेट वहाँ पे लक्सी को डाउन कर चुका है। माइक्रोबॉय और राइजन अब बचे हैं 2 वर्सेस 1 का सिनेरियो। बिगेट्रॉन के नंबर्स अगर उनसे छीन लिए जाते हैं तो हो सकता है एक बार फिर से बिगेट्रॉन को इस मैच के अंदर सिर्फ किल्स के साथ ही खुश रहना हो और वो ज़्यादा आगे तक इस मैच में ना जा पाए। आई मीन टॉप 4 आ चुके हैं, बट क्लास एथलेटिक्स साइलस को भी डैमेज पड़ता हुआ और वो भी हो जाते हैं एलिमिनेट इस गेम से। अब BTR के ऊपर प्रेशर डालने के लिए बची है सिर्फ 2 टीम्स और, टीम सीक्रेट जिन और RRQ अथीना। एंड RRQ के 2 प्लेयर्स हैं, सीक्रेट जिन के 4 प्लेयर्स अभी भी मौजूद है। बिगेट्रॉन सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रही है। देखिए यहाँ पे RRQ वन विद द नेचर ऑलरेडी हो चुके हैं, कंप्लीटली प्रोन्ड इन हो चुके हैं, अपना पोजीशन दे ही नहीं रहे। अब टीम सीक्रेट जिनको पता है BTR का पोजीशन कहाँ है और सीक्रेट जिन उसका फायदा उठा रही है, बट उससे पहले ही इन्होंने बेयर 11 को स्पॉट कर दिया और JZZ ने बेयर 11 को डाउन कर दिया। अब आखिरी प्लेयर बचते हैं RRQ के G9, वो कितने देर तक सर्वाइव कर पाएंगे? क्या उनकी बॉडी विजिबिलिटी नहीं दिख रही है? अब देखना ये रहेगा राइजन का ये ग्रेनेड कैसे जाता है। एक अच्छा ग्रेनेड जाएगा तो 3 को नॉक करने
की क्षमता रखता है, बट सिर्फ हल्का सा चिप डैमेज दिया गया और एक और दूसरी नेट फेंकने की प्रयास, और उससे पहले ही किंगजॉन ने माइक्रोबॉय को डाउन कर दिया। ये आगाज हो चुकी है टीम सीक्रेट जिन को, अब बीटीआर के ऊपर पुश करने का समय आ चुका है, बट राइजन अभी भी किसी तरीके से अपने ग्रोजा के साथ फाइट कर रहे। किंगजो को यहाँ पे डाउन कर दिया, एक और फाइट लेना है कॉस्मोस के अगेंस्ट, बट उसी से पहले ही यहाँ पे उनको फिनिश कर दिया जाएगा वोके के द्वारा। नाउ इट इज अ 3v1 फाइट। G9 अभी भी फाइट कर रहे, किसी तरीके से एक प्लेयर को डाउन किया, 2K की तरफ उनकी नजर थी, बट उससे पहले ही उनको फिनिश कर दिया गया। और इसी के साथ टीम सीक्रेट जिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक वेकेशन के बाद एक और चिकन डिनर। यहाँ पे जूस के सामने से जलती हुई बग्गी के सहारे, हाउ परफेक्ट कैन अ टीम बी, और आईसी काफी करीब में। इनफैक्ट राइजन को किसी मोमेंट स्पॉट कर सकते हैं, स्पॉट भी कर दिया इनफैक्ट, बट राइजन ने उनको पहले देख लिया और इसके बाद वो काफी ज्यादा हावी हो गए। बट रॉनिन का बेहतरीन कवर फायर आता हुआ, अब जक्सी को फटाक से अपने टीममेट को रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इसी के साथ जूस का आने वाला है पुश। जियोल भी आगे आ चुके हैं। जियोल को अगर वहां पे एक नेट की अपॉर्चुनिटी मिले तो वो हो सकता है कि बिगेट्रॉन को यहाँ पे खत्म कर दे, बट दोनों के दोनों टीममेट्स अपने टीममेट्स को रिवाइव दे रहे हैं। जक्सी का राइजन पे रिवाइव आता हुआ, आईसी भी नीचे से रिवाइव किए जा रहे हैं। गॉडसेंड कैपिटलाइज कर सकती है, अगर गॉडसेंड के प्लेयर्स हाई ग्राउंड से बीटीआर की साइड पे पुश करते हैं तो हो सकता है कि बीटीआर और ज्यूस को वो लोग खत्म कर दे, बट रॉन अभी भी आगे हैं। यस देयर इट इज, गॉडसेंड अब इन्वॉल्व होती है, रॉन को स्पॉट किया, रॉन की एचपी काफी ज्यादा कम कर दी, आईसी इंडोर्स जा चुके हैं, जियोल उनको फॉलो अप करते हुए रॉन को नॉक कर दिया गया, और अब ये सिचुएशन 2 वर्सेस 2 की हो जाएगी। जक्सी और राइजन दोनों के जिंदा बचे हैं। जक्सी अपने नेट के साथ रॉन का किल यहाँ पे सिक्योर करेंगे, एंड वेल 3 2 1 गो अप। ऑलराइट, नेट उन्होंने मिस कर दिया, तो रॉन इन कवर के अंदर आ जाते हैं, एंड आई थिंक उनको यहाँ पे रिवाइव मिल भी जाएगा, तो ज्यूस वापस से अपने 3 प्लेयर्स के साथ जिंदा बचेगी। और मजेदार चीज ये है कि 7th सर्कल पे पहुंचे और ये गेम ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे आ चुका है। जी हाँ, खत्म होने की कगार पे आ जरूर चुका है। गॉडसेंड के पास सर्कल जरूर है, बट बीटीआर को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अब बट फिलहाल आप दिक्कतें यहाँ पे चालू हो चुकी है। राइजन यहाँ पे नॉक होकर फिनिश हो गए। जक्सी का एचपी आप देखिए कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे, शायद यहाँ पे हील बैटल करने की आखिरी प्रयास रहने वाली है कि, बट जिस हिसाब से शॉट्स आए, रॉल किस ने फाइनली जक्सी को भी फिनिश कर दिया, और इसी के साथ बीटीआर हो चुकी है इस गेम से बाहर। अब तो हुई टीम बचे यहाँ पे ज्यूस और टीम गॉडसेंड। अब ये सिचुएशन एक 3v2 का है। गॉडसेंड के पास एक हाथ पे सर्कल है, दूसरे हाथ पे ज्यूस के पास नंबर्स है। रॉनिन की एचपी काफी कम है, बट क्या ज्यूस क्लच कर पाएगी? ईदर वेज एक नई टीम चिकन डिनर लेते हुए नजर आएगी, और फाइनली ये जो दोनों टीम्स है, इन दोनों टीम्स को चिकन डिनर की सख्त जरूरत थी। डेफिनेटली, आई मीन चिकन डिनर की इनको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और अभी इन दोनों को वो अपॉर्चुनिटी दे दी गई। आई थिंक ज्यूस हैज दिस वन इन द बैग। 3 वर्सेस 2 सिचुएशन। ज्यूस के पास एक वाइड स्प्रेड एरिया है, गॉडसेंड के प्लेयर्स एक दूसरा स्प्लिट है, और एक चीज़ तो है, गॉडसेंड के प्लेयर्स यहाँ पे फनल करके शूट कर सकते हैं ज्यूस के ऊपर। क्या वैसा हो पाता है? आईसी ओपन में आने की कोशिश करते हुए हल्का सा स्पॉट आउट हो चुके थे रॉनिन और जियोल की एचपी थोड़ी सी कम है, एंड जियोल अभी अपनी टीम के लिए स्मोक्स ले आउट कर रहे हैं ताकि उनके टीममेट जो है आगे मूव कर पाए, थोड़ा सा गैप क्लोज इन कर पाए, गैप कम कर पाए गॉडसेंड के अगेंस्ट, और ये मैच क्लोज आउट करें। जी हाँ, किल्स गॉट्स दोनों टीम्स ने निकाले, सो आई थिंक देयर जॉब इज डन। चिकन डिनर मिले ना मिले, यू हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। बट इसी के साथ ऑलरेडी रॉलकिस ने यहाँ पे शुरुआत कर दी। जियोल का बहुत ही बेहतरीन नॉक निकाला ग्रेनेड के साथ। अब रॉनिन उनको कोशिश करेंगे किसी तरीके से जल्दी रिवाइव दे दे और सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाए। अभी भी 20 सेकंड है, तो इट्स डूएबल। स्मोक्स का कवर इन्होंने बना दिया, स्मोक वॉल्स इन्होंने बिल्ड कर दिए, इट्स स्टिल राइट। बट नेवी का पोजीशन देखिए, ये जो बार बार कोशिश कर रहे हैं हाई ग्राउंड जाने की, यहाँ पे जितना इन्फॉर्मेशन अपने लिए कलेक्ट कर सकते हैं उतना कलेक्ट कर रहे हैं, और शायद थोड़ी देर में ये बेट की तरह नजर आएंगे। और दूसरी तरफ से अगर यहाँ पे नेवी ने अपना पोजीशन दे दिया तो उनके जो दूसरे टीममेट है रॉलकिस, यहाँ से दूसरे छोर से शॉट लेंगे। बट वही बात आती है, जूस के पास अभी भी नंबर्स एडवांटेज है, जो कि अभी नलीफाई हो चुके हैं। जॉल डाउन हो चुके हैं, जॉल का फिनिश भी कर दिया बहुत ही शानदार तरीके से नेवी ने। नाउ इट इज डाउन टू अ 2v2 रॉयल। अब देखना पड़ेगा आईसी और रॉनिन क्या कमाल दिखा सकते हैं इस सिचुएशन से, क्या एक कमबैक पॉसिबल है। नेवी ने अपना पोजीशन ऑलरेडी रिवील कर दिया है, रॉलकिस का पोजीशन येट टू रिवील करना है। कंप्लीट ओपन सर्कल है, ओपन एरिया है, हल्का सा छोटा मोटा रिजेस है। कौन सी टीम यहाँ पे जीत निकल जाने वाली है, ये एक बड़ा सवाल होने वाला है। वेल डेफिनेटली। और अब आई मीन ये भी देखना होगा कि आगे एक्चुअली एग्जिट किसकी होने वाली है। चलिए रॉनिन तो वहाँ पे ब्लू जोन से ही डाउन हो गए, वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे। आईसी अकेले बचे, तो 2v2 से ये 1v2 की सिचुएशन बन चुकी है। एंड जूस जो एडवांटेज के साथ ये इस गेम को क्लोज आउट कर चुके थे, वो एडवांटेज ये लोग अचानक से खो चुके हैं।
रॉलकिस और नेवी बस उठ के अगर एक भी प्लेयर ने स्पॉट आउट कर लिया यहाँ पे आईसी को ये लोग एलिमिनेट करेंगे इस गेम से और फिर ले जाएंगे चिकन डिनर। आई थिंक ये एक 10 किल्स के साथ जो चिकन डिनर निकालेंगे दैट इज गोना नीडेड क्लोज इन करने के लिए वो 16th पोजीशन के ऊपर। सो इसके बाद आई थिंक एक गेम और इनको अच्छा चाहिए एंड दे विल बी ऑन द 16th पोजीशन इंस्टेड ऑफ A1 Esports। जी हाँ, इकलौते प्लेयर बचे यहाँ पे जूस के आईसी गॉडसेंट ऑलमोस्ट चिकन डिनर के काफी करीब यहाँ पे स्पॉट भी कर लिया आईसी को, इसी के साथ ऊपर डाउन भी कर दिया और इसी के साथ गॉडसेंट लेती हुई विनर चिकन डिनर। नया सर्कल बन चुका है 4M की स्क्वाड यहाँ पे सर्कल के अंदर आने की प्रयास करेगी, उनको टीम सीक्रेट के साथ फाइट लेना है। बीटीआर के राइजन अभी भी जिंदा है, देखते हैं राइजन इस बार क्या हील बैटल कर रहे हैं। डू वी गेट टू सी अ रैम्बो राइजन, अ स्नेक राइजन या डॉक्टर राइजन? प्रेफरेबली यहाँ पे आज डॉक्टर राइजन आप लोगों को देखते हुए नजर आएंगे और फिलहाल सोलनेस ने यहाँ पे 4 को डाउन कर दिया। इवन भी यहाँ पे काफी करीब आ रहे हैं बट उससे पहले ही देख सकते हैं यहाँ पे जोकर और लियोन पुश करने की कोशिश। यहाँ पे डिजिटल एथलेटिक्स के सेलिंग को यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन नॉक दिखाते हुए लियोन, बट उसी के साथ जोकर यहाँ पे स्प्रे बरकरार रखते हुए मॉलोटॉव भी डाल दिया। डिजिटल एथलेटिक्स के ऊपर काफी प्रेशर, बट दूसरे फ्लोर से यहाँ पे पावर 888 के कॉर्पा यहाँ पे आब्राप्सलेस के ऊपर कहर बरसा रहे हैं। लियोन यहाँ पे बेरिल के साथ स्प्रे करने की कोशिश, बट नो, सोलनेस somehow still survives and डिजिटल एथलेटिक्स आब्राप्सलेस के अगेंस्ट अपना बदला निकालती हुई 3 प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन कर दिए, बट फिनिश करने से पहले ही इनको वाइप आउट कर दिया गया। पावर 888 की स्क्वाड भी यहाँ पे पुश करती हुई 4 ही आखिरी बचे थे वो भी यहाँ पे फिनिश हो गए अलॉन्ग विद बीटीआर। जी हाँ, बिगेट्रॉन रेडियंस खत्म हो चुके हैं, बची है सिर्फ 2 टीम्स। 4AM के सुख बहुत देर से अपनी टीम के लिए सर्वाइव कर रहे हैं स्वान के साथ। काफी देर पहले की बात है कि हमने जिना को एलिमिनेट होते हुए देखा था और लगा था कि ये टीम जो है ब्लू जोन और बिगेट्रॉन रेड एलियंस के हाथों ही खत्म हो जाएगी, बट नहीं, ये अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं और इनके साथ सर्वाइव कर रही है पावर 888। पहले गेम में चिकन डिनर निकालना काफी नहीं था, एक और बार पावर 888 मैन एडवांटेज के साथ सैनॉक पर भी वही सेम चीज दोहराना चाहती है और अब ये 2 टीम्स बिल्कुल मैच के आखिरी तक आ चुकी है। वेल हाई ग्राउंड से ये जो फाइट है बिल्कुल डिप पर आ चुकी है और ये एक फ्लैट सरफेस ऑलमोस्ट एक एरिया पर फाइट होने वाली है। सो के पास एक काफी अच्छा एंगल हो सकता है पावर 888 के प्लेयर्स इनके सामने, लेकिन कोरपाई के पास है सॉलिड रॉक सॉलिड कवर। इनफैक्ट रॉक सॉलिड तो नहीं है, वुड का कवर है, पत्थर तो यहाँ पे स्वान के पास है, बट अभी आई मीन स्वान की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज है तो कॉर्पा उस चीज का वहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। अब देखना है कि फायदा कितना ज्यादा होने वाला है। पावर 888 के कुछ प्लेयर्स के ऊपर ब्लू जोन भी आ गया है तो वो लोग भी एक अग्रेसिव स्टैंस लेके आगे आएंगे। वेल स्वान हो जाते हैं नॉक एंड आइसिस को पता है कि सुख कहाँ पे है तो ये 3v1 चार्ज होगा। सुख के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है एंड पावर 888 के प्लेयर्स को देखिए स्प्रेड होकर हर जगह से गोलियां चला रहे हैं। ब्लू जोन आ चुका है, सुख के ऊपर किससे जाएंगे, गोलियों से ये खत्म होते हैं। पावर 888 ले जाती है सैनॉक का चिकन डिनर। बट अल्फा 7 के प्लेयर्स यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा मैप कंट्रोल ले रखा है, दैट इज समथिंग आई रियली लाइक। गॉडसेंट के ने भी अभी भी शोर लाइन्स पे खेल रहे हैं, वो भी अभी तक शांत है, सिर्फ ग्रेनेड्स का प्रयोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ साइड लाइन से ग्रेनेड किल्स मिल जाए देन दैट्स गुड। बट काइवोस्की फाइनली हैज बीन टेकन डाउन। गोल्डन अभी भी लूप्स की तरफ से बची है और लूप्स का ये वाला आखिरी गेम जो है काफी बेहतरीन जा रहा है। बट अगर चिकन डिनर की बात करी जाए, मैप कंट्रोल, सर्कल कंट्रोल, सब कुछ यहाँ पे अल्फा 7 ने अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश कर लिया और उसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि उन्होंने दे बिलीव्ड कि सर्कल उनके तरफ जाएगा और सर्कल उनके तरफ फाइनली आया भी था और नेवी was gatekeeping and he blows black white. Oh my goodness, God said, are you even human? I mean उनका नाम नहीं भी है, he is used to like handling those water situations, but चलिए I mean आगे बढ़ते हैं। गॉडसेंट के नेवी अकेले सर्वाइव कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, गोल्डन और काइवोस्की अभी भी बचे हुए और अल्फा 7 के 3 प्लेयर्स देख रहे हैं किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। और राइट एक्चुअली 5 ही प्लेयर्स है तो काइवोस्की फिनिश हो गए थे, गोल्डन बचे हैं अपनी टीम से एंड अल्फा 7 3 प्लेयर्स के साथ आई थिंक दे जस्ट वांट टू क्लोज दिस गेम आउट, क्योंकि अब ये 3 वर्सेस 1 की जो सिचुएशन है उस पर किसी भी टीम के लिए लूप गॉडसेंट के लिए चिकन डिनर अपने लिए क्लोज करना बहुत ही एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। गोल्डन अभी भी कोशिश करेगी यूटिलिटी के साथ, अगर फिनिश कर पाते हैं किसी ना किसी को एक और पॉइंट अपने लिए सिक्योर करें तो अच्छा है। सिनाटेक्सा की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो गई थी बट गोल्डन के ऊपर अब आएगा चार्ज एंड लेडीज एंड जेंटलमैन अल्फा 7 ले जाती है आज के मैच नंबर 5 का चिकन डिनर।